शंकर जी महाराज ने विवाह के लिए आज्ञा दे दी देवताओं ने, तो स्वार्थी तत्वों ने तो अपना स्वार्थ सिद्ध होता देख के और ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। ब्रह्मा बाबा से खबर दी कि महादेव जी ब्याह कर रहे हैं। अब बात है कि जी राक्षसों का ये क्या नाम है, कौन से असुर थे, कौन से थे महाराज जी, त्रिपुरासुर कौन से, नहीं त्रिपुरासुर का है को, अरे प्रभु जी ऐसी कृपा करो ये राक्षसों के नाम वक्त पर याद आया करें, वैसे याद नहीं है हमें। तो वो जो है उसका अंत हो जाएगा और अंत होकर देवता सब सुखी हो जाएंगे। शंकर जी के पास जाकर सब लोग तो बाराती जैसे बारात में जाने की तैयारी करें, ऐसे देवता जो है लगे समारन सकल सुरबान विविध विमान वाहन विविध विमान, लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान वाहन वाहन कहे महाराज, वाहन विविध विमान, अपने वाहनों में अपने हवाई जहाज भी जो है वो मरम्मत करने में लग गए। और हो सगुन मंगल सुबद करैया पुचरागन, अप्सराएं जो है गाने लगी। अब अप्सराओं का तो काम ही गाने के लिए होता है। अब देवताओं ने तो ये सोची कि महाराज बिना दूल्हे के तो बारातियों की कोई कीमत ही नहीं है, इसलिए क्या करो भैया कि शंकर बाबा का जो है श्रृंगार करो, इन्हें दूल्हा बढ़िया बनाओ। अब ये तो उन्हें समझदारी रही नहीं देवताओं को अपने स्वार्थ में कि शंकर जी का श्रृंगार कैसे करें, कि सब चीज़ फूलों की बना के पहना दें और उनके सांप और मुंडमाला और जेवर वो सब उनके उतार दें। लेकिन उन्होंने जो शंकर जी महाराज धारण करते हैं, उन्होंने कही कि बाबा विदग्गो जरा सो कि मेरे सांपन ने भगा दो तुमने, और तुमने मेरी जो है वो कपाल हटा दिए, तो जाओ न जा रहो ब्याह में। अब तो ऐसी परिस्थिति नहीं आ जाए तो सांपों के तो सब कुछ आभूषण बना दिए, गले में माला, जटा का मुकुट बना दिया उनका, और करा के सब बाराती जो चले। जब तक शंकर जी महाराज सामने आए तब तक किसी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि महाराज इनके गले में जो सांप हैं कि फूलों की माला है। ऐसा इंतजाम हो गया। अब तो महाराज सब देख के और करके, देवता तो बाराती तो अपने में मस्त के मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, दूल्हे का किसी को ध्यान ही नहीं दिया। जिन्होंने दूल्हे का श्रृंगार करा वो शंकर जी के दूत, तो उन्होंने जैसी अक्कल वैसा जो है काम कर दिया। अब बारात साहब चल दी। अब बारात चल दी तो विष्णु भगवान आए, हेड ऑफ द देव डिपार्टमेंट, और आके उन्होंने देखा। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, जो शंकर जी का ऐसा श्रृंगार कराए, ऐसे श्रृंगार में हमारी बारात जाती हुई अच्छी लगेगी, तो ये तो अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या करा। विष्णु भगवान ने कही भैया ऐसा करो कि सारे देवता अपनी एक अलग लाइन बना लो, अपनी बारात का एक गुट अलग बना लो, जैसे ब्याह शादियों में होता है कि चौगड्ढा पचगड्ढा मिलके अपने अपने बना लेते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। ऐसे ही जो है सब बिलग बिलग हुई चलो, सब निजी सहित समाज अपनी देवता देवतानी और अपने बाल बच्चे सबको संग लेके और सबने तो जो है अलग अलग चल दिए। और शंकर जी महाराज मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले अच्छा हुआ इन सबसे व्याधा कट गई, ये सब चले गए। नहीं तो क्या होता कि इन्हें तो दुनिया की सुख सुविधाएं चाहिए, वहाँ हिमाचल के घर जाके पत्थर महाराज के यहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा जी क्या मालूम है। तो इसलिए जो है वो अलग हो गए जी, बहुत अच्छा हुआ। अब
विष्णु भगवान ने ये कही कि भैया जब तुम अपनी अपनी बारात लेके अलग अलग चलो, तो महादेव जी ने कही कि भैया मैं तो अकेला ही रह गया, सूंगी फूंगी रह गए तुम्हारे, और नादिया बाबा रह गए और शंकर जी महाराज रह गए। तो उन्होंने अपने दूतों को बुला लिया, बोले आ जाओ हमारे दूत। अब शंकर जी के दूत तो कौन है, भूताल वेद पिशाच कपाल जोगन नंचई, ऐसे जो है सब नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत। सब भूत तो क्या होते क्या है, जिसमें तरंग चढ़ जाए, जिसे खुद का ही होश नहीं रहे, उसका नाम है भूत, कि मैं कौन हूँ। तो आ गए सबरे और जो है आके और चल दिए बारात में। शंकर जी की बारात एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ जैसे बाराती जी ने बैंड बाजों के संग नाचना नहीं होता है, तो वो ग्रुप में से अलग बाहर निकल ही आते हैं। तो ऐसे ही जो है वो शंकर जी के दूत तो नाच गा रहे हैं और देवता सब बाहर निकल के अलग अलग चल दिए। अब हिमाचल महाराज ने खूब बढ़िया तैयारी करी। भले ही कहने को वो पत्थर है, लेकिन बुद्धि तो उन्हें भगवान से ऐसी मिली है कि जिसका कि सारी संपन्नता हिमाचल में ही बसती है। आज हिमाचल को, हिमालय पर्वत को माइनस कर दो हिंदुस्तान में से, तो पता लगेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो उन्होंने जो हिमाचल ने जो सजावट के विद लगो लाग विद की निपुणता, अब लोह की पुरशोभा सही। जो हिमाचल के नगर में जो शोभा बनी वो विधाता की। गोस्वामी जी सुपरलेटिव डिग्री कर देते हैं कि अरे विधाता क्या ऐसी सजाएगा, जैसे हिमाचल ने नगरी को सजवाया है। वन बाग वनबाग भूप, अरे बाप रे ये तो क्या हो गया भाई चश्मा। वनबाग कूप तड़ाग सरिता, सुबह सब सक को कही। नदी तालाब सब में ही शोभा। हिमाचल पे तो पानी पानी की खूब सुविधा है, तो उन सब में खूब शोभा बन गई। और शोभा क्या बन गई, मंगल पताक, मंगल विपुल पताक तोरण, केतु ग्रह ग्रह सोई। सब मांगलिक वस्तुओं की सजावट घर घरों पे हो रही है। और वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोही। जितने भी पर्वतों के घर कुनबे थे वो सब पुरुष महिला स्वरूप में अत्यंत सुंदर स्वरूप लेके और आगे बारात में चलने को दे। ये हिमाचल कन्या पक्ष की तरफ से सम्मिलित होने के लिए अब बारात आई सुन के जो अगवान जो बारात की अगवानी करने जाते हैं वो गए, तो उनके संग बच्चे भी चले। बोले बच्चों को तो सबसे ज़्यादा क्रेजी इस बात का होता है कि भाई क्या खातिर कैसी होती है, क्या होती है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर शोभाई पाई, कर बनाव सजी भान नाना लेन चले। तब महाराज भगवान जब आए तो सबसे पहले आगे आगे विष्णु भगवान और उनके पीछे देवताओं की बारात। तो सबके रूप स्वरूप देख के बड़े सुखी हुए, देखो कैसे सुंदर है। और बहुतों ने तो यही समझ लिया कि जय विष्णु भगवान है, यही दूल्हा है, लेकिन जो है घोड़े पे बैठ के नहीं आए हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन जब जैसे ही इनकी देवताओं की बारात आगे निकल गई और महादेव की बारात संग में आई, तो शिव समाज जब देखन लागे और विदवी चले भान सब भागे। अब जब बाबा भोलेनाथ के समाज को जब देखा, भूत प्रेत पिशाच बेतालों को,
तो सब जो है भाग गए, और उनके संग जो हाथी घोड़े आए थे वो भी सब भाग गए। और जब वहाँ से जब लोग वाग चले गए, लेकिन जो चतुर लोग वाग थे, बड़े बूढ़े चतुर जो शंकर जी को जानते थे, वो सब पहचान गए। बोले कि जी भले ही भूत प्रेत पिशाच बेताल जो है बारात में आए हों, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये भले ही बारात में आए हैं, लेकिन ये ऊधम कुछ नहीं करेंगे, न कुछ खाए पिए, और न जो खाएंगे तो वेज नॉन वेज सब जने क्या क्या खाएंगे, इसीलिए न कुछ खाएंगे। बस ये तो महादेव जी की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और जैसे ही बारात हिमाचल के यहाँ पहुँचेगी, ये सबरे के सबरे वहाँ से अपने अपने घर को चले जाएंगे। तब जो है बालक जो थे, जब उन्होंने ये देखा तो वो तो गए बाबा ना पूछई पे तो माता, जम कर धार किधों बढ़िया था। अरे क्या जो है आप लोग बारात की बात कर रहे हो, ये तो यमदूतों की सेना आई है, बारात थोड़ी आई है। और इसके संग और क्या कहा, बालकों ने घर घर जाके एंटी पब्लिसिटी कर दी महादेव जी की, के बड़े बारा बस बारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। लड़का तो पागल है, वर तो पागल है। क्यों है पागल? के बोले कि बैल पे सवार होके आया है। अरे बैल पे सवार होके थोड़ी आता है, सांड पे सवार होके आता तो फर्टिलिटी होती। तो जो बैल तो किसी मतलब का नहीं होता, उसके ऊपर में बैठ के आया है। और सांप उनके जो है, और कपाल के आभूषण है उनके, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखई पुण्य बढ़ती कर सही, देखई चोमा विवाह घर घरे बात अस लड़कन कही। बोले महाराज ये तो राक्षस और यमदूतों की सेना आ गई है, और इसे देखने के बाद जो जिंदा रहेगा उसके बड़े पुण्य होंगे, और वही जो है पार्वती के विवाह के दर्शन करेगा। अब हिमाचल के लोग वाग तो सब जानते थे कि वे महादेव जी में बसते थे, तो सब लोग हंसने लगे। और हंस के हंसते सबने एक बात कही कि भैया तुम डरो मती, ये तुम्हें डराने करने नहीं आए हैं, ये तो विष्णु भगवान ने जो लीला रची है, उस लीला से शंकर जी के समाज का दर्शन कराने के लिए आए हैं। बाराती सब आए और आके अपने अपने ठिकाने पे सबने बांस अपना पकड़ा, और मैना मैया जो है आरती लेके और चली शंकर जी की आरती करने को। तो विकट वेश जब रुद्रई देखा, जुगतिन और भय भयऊ विशेषा। बस ऐसा जो है मन में डर लग गया शंकर जी को देख के, खोपड़ी और सांप देख के तो वैसे ही उनका दिल इतना सा हो गया, और भाग के सब अपने घरों में घुस गई। बोले भैया हमें ऐसी बारात का दर्शन नहीं करना है। अब मैना मैया को तो थाली गिर गई हाथ से, और बड़ा तकलीफ हुई, और पार्वती मैया को गोद में बिठा के और कहने लगी कि अरे बिटिया, तूने ऐसे कौन से जो है पाप करे कि जिसकी वजह से ऐसा पागल वर तेरे को मिला, और उसको पाने के लिए भी तुझे तपस्या करनी। कस कीन बरबो कस कीन बरबो विधि जेहि तुम्हारी सुंदर दादई, जो फल चाहिए सुर तरई सो फल नारी करई बहुरई, तुम सहित गिरते गिरा पावक
से गिर जाऊं, आग में जल जाऊं और नदी में कूद जाऊं, लेकिन मैं जो है जीते जी ये विवाह बेटा तुम्हारा नहीं होने दूंगी। सब जनाने दुखी हो गए और मैना मैया कहने लगी कि नारद बाबा ने तो मुझे ठग लिया। अरे वो तो रड़ुआ उड़ुआ आदमी है, वो क्या जाने कि कैसे 9 महीने बालक को रख के पेट में जन्म दिया जाता है और कैसे करा जाता है, बांझ की जान पर सबके पीरा, तो वो वाली बात है। लेकिन पार्वती मैया जिनका अगाध स्नेह शंकर जी के चरणों में था, उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि मैया तू क्या मेरे भाग्य का विधान बना सकती है? मेरे भाग्य का विधान तो मेरा पति बनावेगा, और जिसको मैंने पति चुना है वो एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है कि उसका पति कभी जो है उसकी उम्र ही समाप्त नहीं होगी, जैसे सत्यवान सावित्री के केस में हुआ। तो ऐसे जो है अब मैना मैया कहने लगी कि ये सब जो कुछ भी हुआ सो हुआ। अब नारद बाबा को खबर पहुंच गई। नारद बाबा तो पहले बचते हुए डोल रहे थे, बारात में गए नहीं तो मध्यस्थ को तो जरूर बारात में ले जाया जाता है कि बीच में अगर वर कन्या पक्ष के बीच में कोई बात हो तो मध्यस्थ जो है उन बातों को सुलझवा दे। तो नारद बाबा गए। नारद बाबा ने जाके मैना को समझाया कि मैना तुम जो कुछ भी कर रही हो ये ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि पार्वती जो है इनकी पूर्व कथा सती चरित्र की सुनाई और सुना के और उनको समझाया कि ये सदा सर्वदा शंकर जी की पत्नी है, तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है तो भी शंकर जी की पत्नी है, और वहाँ क्या नाम है ब्रह्मा जी के वहाँ जन्म लिया था, वो भी शंकर जी इनके पति थे। इसीलिए अस जान संशय तजो गिरिया सर्वदा शंकर प्रिया, ऐसी जो है बात समझा के जब लोगों को सब ये बात समझ में आई कि भाई इनके भाग्य में तो ऐसा ही पति लिखा है, तब उसके पति का क्या दोष है? दोष तो जो है किसी का नहीं है, क्योंकि इनका अचल अहिवात इनका अचल है, और ये सबसे बड़ी बात है कि अहिवात अचल है तो स्त्री के लिए इससे ज़्यादा कोई और बड़ी बात नहीं हो सकती है। सुख दुख तो जीवन में आती हैं जाती हैं। तब जो है तब मैना मैया ने और हिमाचल महाराज को जब पता लगा कि ये पार्वती शंकर जी की आदि पत्नी है, तब उनके चरणों की उन्होंने खूब वंदना करी। सब लोग बड़े खुश हुए और फिर खूब तबीयत से भोजन हुआ, क्योंकि भूत पिशाच तो सब भग गए, बारात पहुँचा के जैसे बैंडबाजी वाले भाग जाते हैं। अब रह गए देवता रह गए, तो सबको खूब प्रेम से प्रसाद पहुँचाया गया। विविध भांत बैठी जीवनारा, लागे प्रसन्न निपुण स्वारा। सर्विसमैन जो है सर्विस करने लगे, और हिमाचल के यहाँ की कहना चाहिए महिलाएं जो है देवताओं को खाना खाते देख के और बड़ी सुंदर सुंदर गालियाँ देने लगी। अब गालियाँ पढ़ने का तो नंबर नहीं आया, नहीं तो गारी मधुर दे सुंदर भिंग वचन सुना वही, बड़े व्यंग्यात्मक वचन सुना रही हैं। क्या सुना रही हैं? बोले गणपति बप्पा भी आए हैं, बोले देखो या गणेश है तो देखो, या गणेश की तो इतनी लंबी सूढ़ है, या सूढ़ में नीचे से हाथ डाल के मुँह में खाना खावे, अरे कोई ऐसे खाया जावे? और देवता इस बात का आनंद ले रहे हैं तरह तरह से। और फिर जो है सारे देवताओं को कुल्ला कराया गया, पान दिया गया, और सब देवताओं को कही कि तुम जनवासी में जाओ और वहाँ जाके आनंद करो और माँ बसो, और हम यहाँ जो है अब शंकर जी का विवाह करवाते हैं। और शंकर जी का विवाह करा, दान दिया, शंकर जी को विदा करा, और सब जो है सखियाँ पार्वती मैया को लेकर शंकर जी के पास आई। अब न किसी को सांपों से डर लगे, न किसी और से डर लगे, और बड़े प्रेम से पार्वती मैया को शंकर जी के समीप बिठा के जगदम्बिका जानी मन
मन ही मन में प्रणाम किया कि देखो ये शंकर जी की पत्नी है और जो है जगत की माता है और इतनी सुंदर है कि गोस्वामी जी महाराज को उनकी सुंदरता का वर्णन करने में भी संकोच लगने लगा। कोटियों बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सगु चैकात सुस से तो सारद मंद मत तुलसी का छवि खान मात भवान गबनी मध्य मंडप शिव जा अब लोक सकई न सकुच पति पद कमल मन मधु करता। महाराज शंकर जी के पास ले जाके बिठा दिया कि अब महाराज इनका कन्यादान करेंगे। तो जो है उनके पास ले जाके बिठा दिया और बिठा के शंकर जी के ऊपरी स्वरूप का तो दर्शन नहीं करती हैं, सिर्फ उनके चरणों का नीचे का दर्शन पार्वती मैया करती हैं, क्योंकि ऊपरी स्वरूप का दर्शन करने का तो अधिकार जब फेरे पड़ के और पत्नी का स्वरूप हो जाएगा तभी होगा। उनके चरणों के दर्शन, चरणों की सेवा उन्होंने करी है। जन्म जन्म सती मरण हरे सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ये मांगा था। इसलिए शंकर जी के चरणों की तरफ भी देखे जा रही हैं। और कन्यादान हुआ, खूब तमाम दहेज दिया गया, शंकर जी के संग भेज दिया। शंकर बाबा को तो चाहिए क्या, सब उन्होंने बांट दिया। और फिर जो है पार्वती मैया का कन्यादान करने के उपरांत शंकर जी के पास आके नाथ उमा मम प्राण सम, क्या बोले कि मेरे को प्राणों के समान प्यारी है। और गृह किंकरी करे, अपने घर की, अब घर होते तो गृह किंकरी हो, जिसका घर ही नहीं उसकी गृह किंकरी क्या, लेकिन आप इनको अपनी जो है दासी समझना। क्षमे सकल अपराध, अब जो इन्होंने पूर्व जन्म में अपराध करे थे उन सबको क्षमा करके होई प्रसन्न वर देव, और इनको प्रसन्न होके इनको जो भी वरदान चाहिए, जो आपके चरणों का स्नेह चाहिए, वो आप वरदान दे दो। और फिर जो है ये करके चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हे विविध भांति परितोष कर विधा कीन वृषकेत। शंकर जी महाराज ने हिमाचल महाराज को समझाया, देखो महाराज पहले जन्म में बहुत कुछ भूल हो गई और इनसे ही भूल नहीं हुई, भूल हमसे भी हुई, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष रूप से हम जब ही ये बता देते तो इन्हें ये दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ता है। और आप निश्चिंत रहो, आपकी पुत्री का सौभाग्य सदा अमर रहेगा और आपकी पुत्री भी सदा ही सदा अमर रहेगी। अब इस लीला के बाद में आपकी पुत्री को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। शंकर जी महाराज घर आए, जो कोई सामान आया था सब दान में दे दिया। देवता अपने अपने घर चले गए, खूब माल पाके बराती। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जगत मात पे तो शंभु भवानी तेईस श्रृंगार न कहूँ बखानी। शंकर जी महाराज वैसे तो अकाम है, लेकिन फिर भी पार्वती मैया का वो श्रृंगार करते हैं। लेकिन वो क्या श्रृंगार करते हैं, इस श्रृंगार का वर्णन जो है मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो माता पिता के समान हैं। बराबर का कोई होता है तो उनके श्रृंगार का वर्णन किया जा सकता है, माता पिता के श्रृंगार का वर्णन पुत्र स्वरूप में नहीं किया जा सकता है। और शंकर जी महाराज और पार्वती मैया नित्य नवीन विहार हिमाचल पे अपने कैलाश पर्वत पे कर रहे हैं। भगवान की राम, उनका तो विहार एक ही है कि राम कथा एंड राम कथा, राम कथा एंड राम कथा, राम कथा राम कथा सुनाते हैं, राम जी के बारे में बातें करते हैं, ऐसे जो है। और तब जो है 6 मुख वाले कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। तो ये तो मैं वृषकेत शत संक्षेप ही कहा, मैंने तो संक्षेप में एक लाइन में ही जो है रामायण फटाफट कर दी थी। और इसलिए कर दी कि सब लोग जानते हैं। अरे भाई जानते तो राम जी का चरित्र भी है, लेकिन राम जी के चरित्र को बखान करके गोस्वामी जी के मन में संतोष होता है। और सन्मुख के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को बखान करके
उनके मन में वो संतोष नहीं होता जो राम जी के चरित्र को गाने में होता है। इसलिए राम जी के चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं संक्षेप में ये सब बात कही है, लेकिन इन सब बात कहने का एक ही अर्थ है कि जो इस लीला कथा को गाएंगे सुनेंगे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई, विवाह के कल्याण कार्यों में। इसीलिए पार्वती मैया की पूजा जो है हर विवाह में कन्या को पार्वती स्वरूप मान के और वो जो है उसकी पूजा करी जाती है। क्या कहते हैं इसको? अरे बाप रे, क्या कहते हैं? गौर पूजा, गौर पूजाई। और ये गौर पूजाई में घर परिवार के सब लोग कन्या को जो है पार्वती का स्वरूप मान के उसकी पूजा करते। चरित सिंधु चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई भरने तुलसीदास यतिमति भरने तुलसीदास गोस्वामी कह रहे मैं तो कमाल का कमाल ही गया। इतना आनंद हुआ तो भी मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं सिर्फ जिव्या से और लेखनी से ही आनंद ले पाया, प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी दर्शन नहीं कर पाया। इनके स्वरूप के, इनके गुणों के, इनके पुरुषार्थ के कौन वर्णन कर सकता है? मैं तो ठहरा बिल्कुल घुमा। इस तरह से ये महाराज शंकर जी के विवाह की कथा खत्म हुई।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।